नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बिहार के गोपालगंज। और दरअसल ये दो स्टेट की कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत बिहार के गोपालगंज से होती है। दरअसल बिहार के गोपालगंज में एक गाँव है। उसी गाँव में साल 2024 में फरवरी के महीने में एक लाश मिलती है। तमाम पब्लिक देखती है कि रोड पे एक लाश फेंकी हुई है। उसी सुबह का समय होता है, तमाम लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। वहां पे पुलिस पहुंचती है, देखती है, लाश को बरामद करती है। देखने से दो बातें क्लियर थी। पहला कि लड़की की लाश है, बहुत बुरी तरीके से उसे मारा गया है। दूसरी बात कि वहां पे आसपास कुछ खास चीजें नहीं थी। इसके बाद पुलिस उस बॉडी को जब्त करती है, तमाम छानबीन करती है। इसका बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है कि आसपास के लोगों से पूछताछ करना, तमाम एरियाओं में पूछताछ करना कि क्या कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है, कोई लड़की गायब है। इसका तमाम पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके लड़की की डिटेल सेंड करना कि कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो आप हमें बताइए। हालांकि पुलिस की ये मेहनत रंग नहीं लाती। समय गुजरता है, पुलिस तमाम एरियाओं में छानबीन करता है, तमाम पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट पहले के चेक कर, तमाम अगर नई रिपोर्ट लिखाई जाए तो उसे बताया जाए, पुलिस वालों को ये बताया जाता है। लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं मिलता। इसके बाद तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद तमाम लोकल लोगों की मदद ली जाती है। लोकल लोगों से पूछताछ किया जाता है, हो सकता है कि अगल बगल कोई गाँव की हो और हो सकता है कोई पहचान जाए। और देखने से एक बात तो क्लियर थी, इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं, 20 से 22 साल के बीच की होगी। तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये लड़की के साथ हो सकता है किसी ने पहले रेप किया हो और उसके बाद उसे मार के फेंक दिया हो। या दूसरा केस कि किसी प्यार वार का झंझट हो, तब प्यार का यानी कि लव का कोई अफेयर हो, इसके चक्कर में कुछ मामला हो। ये तमाम सवाल तो थे, लेकिन पुलिस के पास जवाब कुछ नहीं था। लोकल लोगों से हेल्प लेने के बाद भी पता नहीं चलता क्या कि वो कहाँ की है। अब लगभग गोपालगंज के पूरे थानों से पता कर लिया जाता है, कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। इससे एक सवाल और, इस अभी तक लड़की के घर वालों को पता नहीं कि उसकी बेटी कहाँ है। हो सकता है कि दूसरे जिले की हो सकता है ये दूसरे जगह की हो, लेकिन आखिर है कहाँ की, कोई तो सबूत मिलना चाहिए। पुलिस तमाम मशक्कत करते है, तमाम तरीके से दिमाग लगाती है, लेकिन अफसोस को पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इधर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होता है कि इस लड़की को पहले मारपीट किया गया लड़के के साथ बुरी तरीके से। जब मारपीट कर दिया गया उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज के गन से मारा गया है। अब जैसे ये पुलिस को पता चलता है, इससे 2-3 सवालों के जवाब मिलते हैं और 1-2 सवाल खड़े भी होते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि पॉइंट ब्लैंक रेंज के से मारा गया है, इसका मतलब कि कोई अपना और कोई करीबी होगा, क्योंकि कोई करीबी है जो इतने करीब से मार सकता है। दूसरा कि अगर ये इस लड़के के साथ मारपीट हुआ है, मतलब किसी ने खुन्नस निकाला है। कोई चाहता तो नॉर्मली मार सकता था, लेकिन किसी के अंदर शायद खुन्नस भी था। नहीं, सवाल अभी ये कि लड़की है कौन। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, काफी परेशान थी पुलिस। सोचते ही चलो एक काम करते, कुछ कपड़ा उपड़ा या जो भी मिला हो या फिर से देखते कि आसपास उसके पास से क्या मिला, उसके कोई सामान। पुलिस फिर से लड़की की बॉडी को भी चेक करती है। बॉडी पे एक टैटू था, उस टैटू पे एक नाम था, वो नाम था रमेश। अब सवाल ये कि रमेश कौन है। पहला सवाल ये था कि लड़की कौन है, लड़की का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है। अब ये नया रमेश कौन है, और लड़की के बारे में पता नहीं चला तो रमेश के बारे में क्या पता चलेगा। इसके बाद पुलिस जब सामान चेक करती है कि कपड़ा वगैरह मिला था और क्या मिला था, तो पुलिस की नजर पड़ती है एक घड़ी पे। हालांकि एक घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी, ये एक स्मार्ट वॉच था। अब पुलिस उस स्मार्ट वॉच को टेक्निकल टीम को दिखाती है, तमाम डाटो को चेक करती है, चार्ज वगैरह में लगाते हैं, डिस्चार्ज हो चुका था। चार्ज जब हो जाता है तो डिटेल चेक करते हैं, तो तमाम चीजें थी जो कि उसमें दिख रही थी, तमाम प्रीवियस नोटिफिकेशन थे। अब पुलिस नोटिफिकेशन को चेक करती है जो प्रीवियस पहले के थे। उस नोटिफिकेशन कई तरह की कंपनी के थे, रिचार्ज खत्म होने के थे और डाटा खत्म होने के तमाम तरह के नोटिफिकेशन थे। उसी में से एक नोटिफिकेशन था मिस कॉल का। फाइनली पुलिस को पहली बार एक नंबर का नोटिफिकेशन मिलता है जो कि मिस कॉल का था। अब पुलिस कॉल करती है उस नंबर पे। अब जैसे ही कॉल करती है, सामने से जो शख्स था वो था यूपी का रहने वाला, यूपी के जौनपुर का रहने वाला उमय यादव। अब जब पुलिस बोलते कि हमें एक लड़की की लाश मिली है, उस लड़की ने स्मार्ट वॉच पहना था, उसमें आपका नंबर था। अब लड़की की हुलिया उलिया बताती है पुलिस, उम्र बताती है और बताती कि पुलिस लगभग 10 दिन हो चुके हैं मिले हुए लाश को। तब वो शख्स कहता है सर वो मेरी बेटी है। अब पुलिस के चेहरे पे खुशी थी कि चलो कोई तो पहचाना। सवाल ये कि आखिर ये यूपी के जौनपुर के रहने वाली लड़की
आखिर बिहार के गोपालगंज में क्या कर रही है। हालांकि पुलिस बुलाती है उन्हें कि एक काम कीजिए, आइए बॉडी की एक बार शिनाख्त कर लीजिए। लेकिन देखिए कड़ी मशक्कत के बाद वो शख्स यानी कि जो उमई यादव था वो आता है। कड़ी मशक्कत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उमई यादव तकरीबन पिछले 15 सालों से पैरालिसिस मारा हुआ है उसे। काफी मशक्कत के बाद वो आता है बिहार और बॉडी की शिनाख्त करता है और कहता है ये मेरी बेटी है जिसका नाम सोनी है। सोनी, अच्छा अब सवाल ये था कि सोनी तो है, तो पुलिस पूछते कि बताइए कि आपको किसी पे शक है, क्योंकि हमें जिस हालात में बॉडी मिली इससे ये बात पता चलता है कि कोई गरीबी ही ने इसे मारा है। हो सकता है प्यार वार का कोई लफड़ा हो। अब जैसे ही ये प्यार वार का लफड़ा सुनते हैं, अब अचानक रंग उड़ जाता है चेहरे का। तब पुलिस भाप जाती है और कहती है कि क्या मामला है, कुछ है तो आप बता सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि हाँ सर, मेरी बेटी एक बिहार के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी, यानी कि प्यार में पड़ी हुई थी, और उस लड़के का नाम शायद रमेश है। अब पुलिस जैसे ही रमेश नाम सुनते हैं तो फौरन समझ में आता है, उन्हें याद आता है कि बॉडी के एक टैटू पे भी यही नाम था लड़की के। खैर लड़की का नाम था सोनी, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल थी। अब एक लड़का जो कि रमेश, जिसके प्यार में वो पागल थी, और वो लड़का था रमेश। अब सबसे पहले सोनी का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद उसके कॉल डिटेल को चेक किया जाता है। फाइनली रमेश का नंबर मिलता है। अब पुलिस फोन को सर्वेलेंस पे डालती है, ट्रैक करती है। फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद 10-15 दिनों में रमेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद बिहार पुलिस अच्छे से पूछताछ करते, पहले तो वो तमाम तरह की कहानियां बताता, फिर सच्चाई उगलना तोते की शर्त शुरू करता, तब जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती। और यहीं से ये कहानी लगभग चली जाती है 3 साल पहले। दरअसल ये जो रमेश है वो भी यूपी के जौनपुर का रहने वाला था, या वहीं रहता था कहिए। दरअसल ये एक ट्रक ड्राइवर था, ड्राइविंग करके अपना जीवन का गुजार करता था। उस समय उसकी भी नई नई उम्र थी। वो उसी शहर में उसी जगह पे रहता था जहाँ पे सोनी रहा करती थी। वो सोनी से मिलता है, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय गुजरता है, इनका प्यार सही चल रहा था। इधर सोनी इस प्यार को लेकर काफी सीरियस हो चुकी थी। अब वो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो रमेश था वो कहता है कि देखो शादी सही एक करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, अभी उतने पैसे है नहीं कि हम दोनों का गुजारा कर सके। सोनी बोलती है ठीक है, अपना समय ले लो। अच्छा, अब ये ट्रक ड्राइवर था तो इस ट्रक ड्राइविंग के सिलसिले में, मतलब ड्राइविंग करते करते कभी यहाँ तो कभी वहां उसे जाना पड़ता। इसी दौरान वो एक बार बिहार आता। बिहार में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती, और ये जो रमेश था वो किसी और लड़की के साथ बिहार में प्यार में पड़ जाता। अब वो उस लड़की से बातें करने लगता। इधर जो सोनी थी वो उसे हमेशा कॉल किया करती, हमेशा शादी के लिए बुला करती। लेकिन अब ये रमेश दूसरे लड़के के साथ प्यार में पड़ चुका था, अब उसे अच्छा नहीं लगा था सोनी से बात करना। लेकिन सोनी को कहीं ना कहीं जिद थी कि मैं शादी भी करूंगी तो तुमसे, जीऊंगी मरूंगी तुम्हारे साथ। अब ये बात परेशान करने लगी रमेश को कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, अब करूँ क्या। और एक बार ये कह देता है कि देखो अब कॉल वाल मत क्या करो, मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन वो मानती नहीं, बोले कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। अब परेशान होकर रमेश क्या करता है, अपने एक भाई को बोलता है कि भाई यार कुछ दिमाग दिया, क्या करूँ, कैसे पीछा छुड़ाऊं। उसका भाई एक प्लान बनाता है उसे मारने का, कि पीछा छुड़ाने का एक केवल रास्ता है, उसे मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए इसे बिहार बुलाना होगा। अब जो रमेश था बहाना से उसे बुलाता है। सोनी तो अंधी थी प्यार में, वो आने के लिए रेडी हो जाती है और अपने उस बाप को जो तकरीबन 15 सालों से पैरालाइज मारा हुआ है उसे छोड़ने के तैयार है, उसे छोड़ के भागने को तैयार है। वो आ जाती है, मार्केट का बाहर निकलती है बोल के, और अचानक वो बिहार आ जाती है। बिहार में आती है, बिहार में रमेश से मिलती है। रमेश के साथ तमाम कुछ 2-3 लोग और थे। गाड़ी में बैठती है, गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं। वहां जो 2-3 लोग थे वो समझाते हैं, ये भी रमेश भी समझाता है कि देखो मैं दूसरे लड़की से प्यार करने लगा और मैं उससे बातें करता हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लड़की थी वो मानने को तैयार नहीं, जिद कर रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। अब ये बातें सुन के तमाम लोगों को गुस्सा आता है। वो लोग घूमते घुमाते गोपालगंज के पास लगभग पहुंचते हैं, और गोपालगंज में पहुंचने के बाद वो लोग करते एक सुनसान जगह देख के उससे के साथ मारपीट करते हैं बहुत बुरे तरीके से। इसके बाद कट्टा ऑलरेडी था, क्योंकि मारने का प्लान तो ऑलरेडी था, पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर कट्टा निकाला, फिर उसे सटा के मार दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज की दूरी से। यह लड़की मर जाती है। फिर सुनसान जगह पे ले जाके उसके बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं वो लोग।
लेकिन देखिए अगले सुबह पुलिस आती है और शायद वो स्मार्ट वॉच वो नोटिफिकेशन ही एक था जिससे पता चला कि लड़की कौन है, क्या है और कैसे मामला खुला। तो ये थी एक कहानी, एक लड़की जो कि लड़की की भी गलती थी कि प्यार के चक्कर में अपने 15 साल से जो पापा उसके साथ थे, उसके पिता थे, जो कि पैरालाइज मारा हुआ था, अपने फादर को छोड़ के वो प्यार के चक्कर में यहाँ आ गई अपने आशिक के साथ। तो आज की कहानी यही थी। मैं ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तमाम लोगों के साथ, तमाम फैमिली मेंबर के साथ। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।